हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि 2025 में आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पैराजंबल्स की सीरीज आपके लिए है, जिसमें मैंने सीजीएल 2024 के टीयर 1 में आए हुए पीक्यूआरएस उठाए हुए हैं, जिनके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि पीक्यूआरएस सॉल्व करते टाइम आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप पीक्यूआरएस बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। मैंने पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं कि कोई भी पीक्यूआरएस आपके सामने आ जाए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि आप बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएँ। ये अपनी सेकंड वीडियो है। मैंने बताया था कि टोटल में 64 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि सीजीएल टीयर 1 में टोटल 64 पीक्यूआरएस आए थे। 3 जो पीक्यूआरएस ऑलरेडी करा दिए, आज मैं 4th पीक्यूआरएस से स्टार्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको बता दिए। वो फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है, उसे स्किप मत करना, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। उसे पहले देख के आइए, फिर आप ये वीडियो देखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। ये चीज़ें जो है बता दी हैं तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। सिंपल वोकैब क्या होती है मैंने समझाया था, हिंदी सेंस क्या है, हमें कैसे देखना है, मैं आपको सॉल्व करते टाइम सब बताऊंगा। यहाँ केवल आप एक नज़र देख लीजिए कि हाँ पीवाई की उसकी प्रैक्टिस है, हमें ऑप्शंस कैसे देखना है, अटेंड ट्रायल क्या होता है, नाउन प्रोनाउन कैसे हम देखेंगे, नेम नाम से क्या मतलब है, मतलब पीक्यूआरएस हमारे सामने आया तो हमें कैसे देखना है, टाइम से क्या मतलब है, बिफोर और आफ्टर क्या है कि एक स्टेटमेंट आई तो वो ये स्टेटमेंट इससे पहले आएगी, ये इसके बाद आएगी, कैसे क्या होगा कि ये इसके पीछे आएगी कि ये इसके आगे आएगी, ये कैसे समझेंगे, ये चीज़ है। बाई स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगा पीक्यूआरएस ये देखेंगे। बाई एंडिंग एंड कहाँ हो रहा है ये समझेंगे। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो नोन है या अननोन ये समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक पॉइंट लगाया डिफरेंट कलर से, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तक स्टेटमेंट्स नोन अननोन यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में सारे पॉइंट्स बता दिए थे। ये नया पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूँ यही वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपके पीक्यूआरएस सॉल्व होंगे। बाकी पीक्यूआरएस सॉल्व करते टाइम और भी नए पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके यहाँ ऐड होते चले जाएंगे। जितने भी थे वो मोस्टली कवर हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1-2 पॉइंट्स और रहेगा, ये भी यहाँ आपको मिलते जाएंगे और आपके ये कवर होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वर्ड्स। जब हम पीक्यूआरएस सॉल्व कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उन पर हमें खास ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि उससे जो हमारा पीक्यूआरएस है ना सॉल्व होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो अब ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलते हैं अपने 4th पीक्यूआरएस पे। चलिए फ्रेंड्स, 3 पीक्यूआरएस मैंने पहले ही करा दिए थे पहली वीडियो में, आज हम 4th पीक्यूआरएस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कभी भी आपके सामने पीक्यूआरएस आए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ऑप्शंस देखिए। तो ऑप्शंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ई, ए और ए। तो आपने देखा कि ए ये यहाँ पे दा लिखा हुआ है और ई है यहाँ पे इन लिखा हुआ है। एक चीज़ ये समझ गए। बस इतना देखने के बाद आपको ये जल्दी से पढ़ना है, समझना नहीं है क्या लिखा है, आपको ये देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये पीक्यूआरएस किसके बारे में। तो देखना, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, कुछ नहीं करना, एनिमल मिल गया, रिसर्च मिल गया, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है। थ्रू आउट पास्ट सेंचुरी, तो ये पास्ट सेंचुरी एक मिल गई कि ठीक है। एंड कंटिन्यू, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिसीजेस इंपॉर्टेंट हो गया। हैज बीन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ये कोई इतना नहीं है। फील्ड ऑफ साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट, ये हो गया। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें एक आइडिया मिल गया। क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, ये जो तोड़ तोड़ के इन्होंने लिख दी स्टेटमेंट्स, ये किसी आर्टिकल की, तो जैसे एक आर्टिकल होगा उसकी स्टेटमेंट तोड़ तोड़ के ऐसे लिख दी जिन्हें हमें जोड़ना और फिर से तैयार करना है एक पैराग्राफ। तो होगा क्या, इसमें हम देखते हैं अपना कि एनिमल के बारे में है, फिर डिसीजेस के बारे में है और फिर साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में। तो हमें समझ में आ गया कि एनिमल्स की जो रिसर्च होती है उससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका हम कैसे यूज करते हैं, कुछ ऐसा है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है ना, साइंटिफिक रिसर्च। अब यहीं पे आइडिया आ जाता है दिमाग में कि हमने बहुत बार सुना होगा कि मेढक होता है ना, तो मेढक के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है, कोई वैक्सीन वगैरह बनी जो किसी ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है, लेकिन उसे हम किस पे ट्रायल ले लेते हैं, मेढक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हो गई, एक आइडिया आ गया। तो इससे क्या होता है कि सॉल्व करने में हम कनेक्ट कर ले जाते हैं इजीली, ये चीज़ हो गई। तो आपको वोकैब समझ में आ गई सिंपल, आपको हिंदी का सेंस थोड़ा आइडिया लग गया, पीवाई की उसकी प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं, एंडिंग और स्टार्टिंग देखेंगे, कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, ये चीज़ें इन्हीं से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको बताऊं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। आपको पता चल गया ई और ए, ये पता चल गया। तो ए कहाँ पे है, ए में दा लिखा हुआ है स्टार्टिंग में और ई में इन लिखा हुआ है। अगर हमारे सामने कोई बोले कि एक जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो इन से हो रहा है और एक दा से हो रहा है, तो आप किससे स्टार्ट करना चाहोगे, तो आप जाओगे दा के साथ, क्योंकि हमने मोस्टली ज़्यादातर किसके साथ देखा है स्टार्टिंग, दा के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं दा के साथ स्टार्ट करूं तो ये सही हो जाएगा, नहीं, इनके साथ जाएंगे तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्टली किसके साथ देखते हैं हम कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है, दा से, तो हम भी यहीं से करेंगे। बेशक ये सही हो, हमें नहीं पता, भी हम चेक करेंगे, हम जाएंगे किसके साथ, दा के साथ।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, PQRS जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको इस मोस्टली पे हमेशा ध्यान देना है कि हमें उस चीज़ को पकड़ना है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा हुआ कि एक चीज़ के चांसेस 98% हैं लेकिन 2% नहीं, तो हम उस बारे में सोच रहे हैं कि 2% चांस नहीं, कहीं गलत हो गया तो 98% चांस तो हैं, इसके साथ जाना है, ना कि इस पर ध्यान देना है, तभी आंसर्स निकाल पाएंगे। तो हम जाएंगे दा के साथ। अब हमने देखा कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, अब कैसे करें, तो दा जब आया तो द ए और ए ये मिल गया, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन अब देखना आप, यूज मैंने बोला सेम वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो ये जो यूज वर्ड है ना, और यहाँ पे देखो कंटिन्यूस टू बी यूज्ड, यूज यूज्ड सेम टाइप के वर्ड आ गए। और एक दो चीजें देखो, प्रोनाउन पे हमेशा ध्यान देना, ये एक प्रोनाउन आ गया। जब भी आपको PQRS देखना, ये छोटी छोटी चीजें, प्रोनाउन नहीं छोड़ना। सेम टाइप के वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, यूज, यूज्ड, यूजफुल, तो सेम वर्ड नहीं बोल रहा, सेम टाइप के वर्ड्स बोल रहा हूं। सेम मिल जाए और भी अच्छी बात है, सेम टाइप के मिल जाए तब भी नहीं छोड़ना। तो ये यूज था, ये यूज्ड था, यूजफुल हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पकड़ना है ऐसे। और हम देखते हैं कुछ, तो अब इससे क्या आइडिया लगा पता है, ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, कंटिन्यूस टू बी यूज्ड। ये जो कंटिन्यू वर्ड है, ये देखो आपको क्या समझाएगा। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, ठीक है, इस पे ध्यान देना जरा। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। कोई चीज लगातार तब जाएगी जब वो स्टार्ट हो चुकी होगी। कोई चीज लगातार अपने आप थोड़ी ना हो जाएगी। कोई चीज कब लगातार होगी, कि ये चीज लगातार होती जा रही है। जैसे बारिश लगातार हो रही है तो पहले बारिश स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, और अब बारिश कंटिन्यू है, लगातार हो रही है। तो सेम चीज, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च और कंटिन्यूस टू बी यूज्ड। तो ये जो कंटिन्यूस टू बी यूज्ड है ना, इस पे ध्यान दो, ये चीज बाद में आएगी। और ये जो यूज ऑफ एनिमल रिसर्च है ये पहले आएगा, कि एनिमल रिसर्च का जो यूज है ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये चीज लगातार चल रही है। तो ये कोई भी चीज कंटिन्यू तब होगी। और मैं बता रहा हूं, ये कंटिन्यू कहीं भी आ जाए आपके, कभी भी आप PQRS सॉल्व कर रहे हो, ये कंटिन्यू आ गया, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, आपको जरूर वो स्टार्टिंग मिल जाएगी, है ना। अभी आपको और भी PQRS में यही वर्ड दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो कंटिन्यू मिला मतलब कहीं स्टार्टिंग हो रही होगी तब ये वर्ड कंटिन्यू आएगा। तो मतलब पहला अपना ये होगा ए और फिर होगा सी। अब कैसे, ये जो ए है ना, सी यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे बीच में कुछ आ गया, सी यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ है तो इनकी जगह सी यहाँ भी आ सकता है। तो इससे अच्छा तो ये हो गया ना कि हम ऐसे देखें से कि ए से पहले सी नहीं आ सकता, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ये नहीं रहेगा कि हम ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला, ये मैं इरेज कर देता हूं। देखना, मैंने बोला फ्रेंड्स ए से पहले सी नहीं आ सकता। अगर ये कंडीशन आपको कहीं मिल रही वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी में है कंटिन्यूस टू बी यूज्ड, वो कोई चीज कंटिन्यू रहेगी जब वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होगी। तो क्या करेंगे, ए से पहले सी नहीं आएगा। ये देखो ए से पहले यहाँ सी आ रहा है, ये हटा दो। ए से पहले यहाँ पे सी आ रहा है, ये भी हटा दो। ए के बाद सी आ रहा है और ए के बाद सी आ रहा है, तो इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है। अब यहां से ये भी पता चल गया कि हमें स्टार्ट भी यहीं से करना है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये कंटिन्यू वर्ड पे ध्यान देना है आपको, कभी भी मिल जाए इसे नहीं छोड़ना, ठीक है। सेम वर्ड, सेम टाइप के वर्ड्स कभी भी मिल जाएं, इन्हें नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर एक ही वर्ड PQRS में रिपीट हो रहा है तो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है और उस चीज का महत्व है, और उस चीज का महत्व है मतलब वो हमें आंसर दे सकता है। तो वही चीज हम देख रहे हैं। इसमें ये यूज आया या ये यूज्ड आ गया। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको बोला था बाई टाइम। क्या बोला था, बाई टाइम, कि हम टाइम पर भी ध्यान देंगे कि टाइम क्या निकल रहा है। तो देखो पास्ट सेंचुरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट की, और यहाँ वही चीज क्या हो रही है, कंटिन्यूस टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस, कि हम उन्हीं चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पास्ट में जब भी टाइम पे फोकस करना है तो ऐसे करना है, पहले पास्ट की चीज उठाएंगे। जैसे हमें स्टेटमेंट रखनी ना, पहले कौन सी आएगी बाद में कौन सी, तो पहले पास्ट वाली स्टेटमेंट, फिर प्रेजेंट वाली स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर फ्यूचर वाली स्टेटमेंट। यही पैटर्न अपनाना है हमें, ठीक है, ये चीज है। और PQRS किसका पार्ट है, PQRS हिस्सा है किसका, कॉम्प्रीहेंशन का। मैंने आपको बताया ये कॉम्प्रीहेंशन का हिस्सा है। सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज हेल्प करेगी, आपकी सेंस। ना तो ग्रामर का रूल लगेगा यहाँ पे, ना ही आपकी रॉट लर्निंग लगेगी कि बुकेब में आप चीजें रटते हो, यहाँ कॉम्प्रीहेंशन में रट नहीं सकते। ग्रामर में रूल लगाते हो, यहाँ पे आप रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी जो हेल्पफुल चीज आपके लिए वो है क्या, सेंस। तो सेंस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे पास्ट सेंचुरी लिखा है, तो क्या ये कहीं कनेक्ट हो रहा है कि थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, और यहाँ हैज बीन। तो हम देखते हैं कनेक्ट कैसे करना है। जब हमें ये एलिमिनेट कर दी हमने दोनों, तो हम अब हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल, मैंने आपको जो 10, 12, 15 पॉइंट्स लिखे अभी पीछे दिखाए थे, उन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता है पूरा PQRS। तो आपको अब क्या करना है, मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा है हिट एंड ट्रायल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये लिखा हिट एंड ट्रायल। तो अब हम ये हिट एंड ट्रायल देखें। क्यों, सिंपल वोकैब देख लिया, हिंदी का सेंस थोड़ा बहुत समझ लिया, PYQ इसकी प्रैक्टिस चल रही है, ऑप्शंस हमने देख लिए, नाउन प्रोनाउन इट वगैरह दिख गया, नेम इसमें कोई खास आया नहीं, टाइम दिख रहा है,
स्टार्टिंग एंडिंग से उतना फायदा हो नहीं रहा, और ये देखो रिपीटिशन हो रहा है वर्ड्स का, वो कितना हेल्पफुल है। तो अब हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल कैसे हेल्प करेगा। देखो फ्रेंड्स, अब इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब फ्रेंड्स ये तो हमारे आंसर्स हैं नहीं, ये दोनों हम हटा चुके हैं। अब हम यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे ए से, पढ़ते हैं से, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। ए पहले हम इसे देख लेते, फिर इसके बाद ई, यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। अब इसमें होता क्या है, जब हम हिट एंड ट्रायल लगाएं, जब हम एक एक स्टेटमेंट दूसरे जोड़ के देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कहीं लिंक टूट तो नहीं रही है ना, कहीं सेंस बिगड़ तो नहीं रहा है। इन चीजों का ध्यान देंगे। जहां भी आपको थोड़ा सा आइडिया बिगड़ता हुआ देखे कि ये कुछ जुड़ता हुआ नहीं लग रहा, पता नहीं क्या सेंस निकलने लगा, तो वहां हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, फिर हम इस पे चेक कर लेंगे। तो देखना, यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, कि हम एनिमल पे जो रिसर्च करते हैं उसका जो यूज है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, तो ये भी सही लग रहा है। क्यों, ये के बाद ई कनेक्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में एनिमल रिसर्च का जो यूज है। अब इसके बाद सी, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस, और फिर वो चीज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू भी कर रहे हैं। क्यों, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर उसी चीज को और क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस। और जो नई बीमारियां निकल रही हैं उसमें भी हम ये चीज लगाते हैं कि एनिमल पे हमने रिसर्च की, तो यहाँ भी फायदा हो रहा है, यहाँ तक भी सही लग रहा है। फिर डी पे आते हैं, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है कि ये जो पूरी चीज है एनिमल रिसर्च पे, एनिमल की जो रिसर्च है उसका जो यूज है साइंटिफिक और मेडिकल फील्ड में, वो तो हम कर ही रहे हैं, और इसे हम लगातार और कहाँ यूज कर रहे हैं, नई डिसीजेस जो निकल रही हैं। और इसकी क्या है, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है, क्योंकि हम एनिमल रिसर्च का यूज कर रहे हैं अच्छे से, तो इसका महत्व भी है। ठीक है, फिर आती है बी। बी कहाँ है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी। अब देखना यहाँ बात बिगड़ रही है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस और कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस, कि यहाँ हम पहले प्रेजेंट की बात करने लगे। देखना आप ध्यान से, यहाँ पे कंटिन्यूज टू बी यूज्ड, ये एस या यस लगा हुआ है, तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। यहाँ हैज बीन, ये भी परफेक्ट में और प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये तो चीजें सेम चल रही हैं प्रेजेंट जैसी। पास्ट बाद में आ रहा है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, जबकि पास्ट हम पहले बात करते हैं फिर प्रेजेंट की बात करते हैं। तो बात कहाँ बिगड़ गई, बात यहाँ बिगड़ गई कि ये चीज फिर बी हम बाद में लेके नहीं आएंगे, ये बी जो है ना वो पहले आएगा, इन चीजों के बाद में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं इसमें क्या सेंस बन रहा है। तो देखो ए से स्टार्ट किया, द यूज ऑफ, देखना द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, फिर इसके बाद डी, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ई कहाँ है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, बी थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, और सी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस। तो देखो पास्ट सेंचुरी में हमने ये चीज की, ठीक है, और अब वो लगातार चल रही है, तो पास्ट में हुई और प्रेजेंट में वो चीज लगातार चल रही है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया और अपना आंसर आ गया, ये हो गया। अब मैंने आपको एक एक करके ये चीजें समझाई कि ये अपना आंसर हो गया। आपको डायरेक्ट पता होता ना, ये आपको चीजों का आइडिया होता, जैसे तो ये चीज स्टार्ट हुई तब ये कंटिन्यू है, तो इसका मतलब ये से पहले सी नहीं आ गया, तो ये और ये हटा दी है, और इसके बाद आपको समझ में आ गया कि ये पास्ट सेंचुरी की बात हो रही है और यहाँ ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। तो पास्ट सेंचुरी पहले और उसके बाद प्रेजेंट आया, जो चीज बीत गई वो पहले ही हो चुकी, वर्तमान चल रहा है, फ्यूचर आएगा। तो बस इसी बेस पे हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। एक बात लास्ट में बोल के जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्या कि मोस्टली पे ध्यान देना है। ये जो चीजें आपको बता रहा हूं मैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर आपका सेंस इससे सही निकल रहा है कि प्रेजेंट पहले आए और पास्ट बाद में, तो हम सेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन है, कोई रूल नहीं है, अप्रोच लगा सकते हैं हम यहाँ पे। लेकिन मोस्टली क्या होगा आपका, मोस्टली आपके 98% जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होंगे कि पास्ट की चीजें पहले फिर प्रेजेंट की चीजें, और सबसे बेस्ट क्या है, आपको ये आइडिया हो गया कि पास्ट पहले फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर, उसी चीज को आप हिट एंड ट्रायल में रख के देखो, आपका सही सेंस बन जाए, आप उसी को टिक कर दो, आपका सही हो जाएगा आंसर। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, और ये दो तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन क्या है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आर, आर, पी और एस। इसका मतलब ये आपको आर दिख रहा है, यहां से स्टार्टिंग हो रही है, फिर से आर है ये दोबारा, पी और एस, पी से स्टार्टिंग हो रही है और एस से हो रही है, और क्यू जो है ना बी दिख रहा है, तो यहां से भी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन इन्होंने तो दिया नहीं, तो इसका मतलब हम यहां से तो कर ही नहीं सकते। एक चीज ये हो गई। अब हम जल्दी से इसे क्या करते हैं, जल्दी से एक नजर देखते हैं कि इससे हमें कोई कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकें। तो अपॉर्चुनिटी, पीपल, तो पीपल मिल गए, रेस्पेक्ट मिल गई, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो नजरिया वो मिल गया, और ट्रैवलिंग ये इंपॉर्टेंट हो गया, प्लेसेस है ना, कल्चर, कस्टम, लाइफ स्टाइल। अब देखो इतना पढ़ने से हमने पूरा पढ़ा नहीं, इन कीवर्ड से क्या आइडिया लगा, लोग, उनकी रेस्पेक्ट, उनके विचार, ट्रैवलिंग, कल्चर, कस्टम, लाइफ स्टाइल। तो समझ गए कि लोग अगर ट्रैवलिंग करें, ठीक है, कुछ आइडिया लगा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि लोग ट्रैवलिंग करें तो उन्हें कल्चर, कस्टम, लाइफ स्टाइल पता चलती है या वो दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है। तो समझ गए कि उनका कस्टम, उनके रीति रिवाज, त्योहार, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखो फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग और एंडिंग, ध्यान देना इस पे, स्टार्टिंग और एंडिंग, ये चीज मैंने क्यों लिखी थी वहां पे, क्योंकि ये काम करती है। अब देखो इसमें आपको एंड दिख रहा है लास्ट में, एंड कहां पे, ये आर वाले में एंड है। कोई भी सेंटेंस एंड पे खत्म नहीं होता कभी भी, तो आर पे कोई खत्म हो रहा है क्या, ये दोनों खत्म हो रहा है, दोनों हटा दो, ये अपने आंसर हो ही नहीं सकते। एक चीज और बताऊं, इज दैट पे कोई सेंटेंस खत्म नहीं होता लास्ट में जाके, तो इसका मतलब है कि ये जो एस है एस पे कोई खत्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अपना आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एंडिंग पता हो कि इन चीजों पे सेंटेंस एंड नहीं हो सकता। आपने खुद देखा होगा, आपने इतनी रीडिंग की, इतनी बुक्स पढ़ी, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, स्कूल में पढ़ के आए हो इंग्लिश की बुक्स, आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब पढ़ रहे हो, कभी आपने देखा इज दैट पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, एंड पे खत्म हो रहा है। अब आप बोलोगे नहीं कभी हो जाता है, तो मैं फिर से बोलूंगा एक शब्द हमेशा याद रखना, मोस्टली, ठीक है। 98%, 99%, 99.99%, इन चीजों के साथ जाना है हमें। उस 1% को या 0.01% को या 0.1% को ढूंढते नहीं बैठ जाना है। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, एंड पे कभी खत्म नहीं होता, इज दैट पे कभी खत्म नहीं होता, ये तीनों हट गए, आंसर आ गया अपना। तो जब ऐसे आंसर आ सकता है तो फिर हमें ये चीज क्या देखने की जरूरत है, हो गया अपना आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, बी, ए, सी और डी। मैंने बताया था जब चारों ऑप्शंस अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे आसान यही हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि एक भी पता चल गया ना कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, तो आसानी हो जाएगी कि हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। कि डी पता चलेगा कि डी से स्टार्ट हो रहा है तो ये आंसर, पता चला सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये आंसर, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये। तो अब देखते करना क्या है। तो इसमें जब ये देख लिया इसके बाद जल्दी से देखते हैं आइडिया लगाने के लिए, चिल्ड्रन, स्कूल, पास्ट, ठीक है, फिर ये स्कूल दोबारा आ गया, फिर इनफ, ब्लेम, और ये हाई बर्थ रेट, ठीक है। फिर यहां देखते हैं मास इलिटरेसी, और देखते हैं हाई बर्थ रेट फिर से आ गया, फिर लिटरेट पीपल, इंडिया, फिर इलिटरेट्स। तो आपको क्या आइडिया लगा, बच्चे, स्कूल, हाई बर्थ रेट हैं, ज्यादा अधिक जन्म दर, मास इलिटरेसी, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में, मास इलिटरेसी, इंडिया देश की बात हो रही है, लिटरेट पढ़े लिखे, तो कुल मिला के स्कूल, बच्चे, पढ़े लिखे, अनपढ़ लोग, इन सब की बात हो रही है। इतना आइडिया लग गया। अब मैं ये इरेज करता हूं। अब देखो फ्रेंड्स सबसे पहले दिमाग लगाते हैं कि कहां से स्टार्ट हो सकता है और कहां से नहीं। तो देखो सबसे पहले बट दिखाई दिया, कुछ भी हो, यहां से स्टार्ट हो, मोर से हो सकता है, इंडीड से भी हो सकता है, देयर से भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बट से स्टार्ट होगा। पहला दिमाग में सभी की यही आएगा कि बट से स्टार्ट होता हुआ नहीं देखा है, तो सबसे पहले इस बी को हटाएंगे। इस पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है कि सही अभी मैं नहीं बोल रहा इसके बारे में, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। तो हम या तो ए से स्टार्ट करें या सी से या डी से। तो अगर आपके पास तीन ऑप्शन आए जहां देयर लिखा हो, इंडीड लिखा हो और मोर लिखा हो, तो आप कहां से स्टार्ट करना चाहोगे। मैं करना चाहूंगा देयर से स्टार्ट, और मुझे पता है आप भी यहीं से स्टार्ट करना चाहोगे। जैसे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, तो देयर से। इंडीड से आपने नहीं देखे होंगे इतने सेंटेंसेस, मोर से उतने नहीं देखे होंगे, ठीक है, मोर बीच में आएगा, बाद में आए, स्टार्टिंग बहुत कम देखी होगी, तो मैं जाऊंगा देयर के साथ। अब आपको एक चीज यहां पे और बता देता हूं, ये जो इंडीड है ना, इंडीड का मतलब होता है सच में, ठीक है, या सचमुच, इंडीड होता है। तो ये बोला जाता है ना कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, जो जरूरत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है, तो वही इंडीड है। ये इंडीड मतलब सच में, सचमुच। तो ये जो इंडीड है, मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये कंक्लूड करता है, ये मोस्टली आपको कंक्लूड करता हुआ दिखाई देगा। ये सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी नहीं करता, ये सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, बीच में मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन करता है कि दो चार बातें पहले बोल दी, अब उसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो वो चीज बताता है, जैसे यहां पे अ फ्रेंड इन नीड, की जो जरूरत के समय काम आए, इज फ्रेंड इंडीड, वही पक्का दोस्त होता है, सच्चा दोस्त है। तो वो इंडीड सच में कंक्लूड कर रहा है कि हाँ जो जरूरत पे काम आए वही होगा पक्का दोस्त। तो निष्कर्ष जब निकालते हैं चीजों का तो वो बाद में निकलता है, स्टार्टिंग में नहीं। तो इसका मतलब है कि सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इन चीजों को तो हम यहीं से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होगा ही नहीं, थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। तो मैं एक टाइम के लिए बोल सकता हूं कि हाँ ये भी डाउट में जा रहा है कि इन दोनों से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अब आते हैं ये पे मोर, और दूसरा यहाँ पे देयर। तो करना क्या है, हम सबसे पहले देयर के साथ जाएंगे और देखते हैं इसमें कि देयर आर मोर लिटरेट पीपल। लेकिन अगर हम इसे कनेक्ट करने बैठ गए ना कि किसके बाद क्या आएगा, तो मुश्किल बढ़ सकती है। तो इसमें करना क्या है, आप ये देखो कि सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं क्या, और कई बार हुए हैं। यहाँ पे देखना, चिल्ड्रन, फिर इसमें चिल्ड्रन, फिर स्कूल, स्कूल, ठीक है, ये चीज मैं देख रहा हूं। पास्ट, पास्ट, यहाँ पे और देखते हैं हाई बर्थ रेट, ठीक है, और देखते हैं हाई बर्थ रेट। अब ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि एक एक जो पॉइंट है ना, दो दो लाइन लिखी है, एक लाइन दो लाइन, इतना आसान नहीं कि हम यहाँ बैठ के कनेक्ट करें। तो देखना, लिटरेट पीपल, इलिटरेट। अब मैंने जब आपको बोला ना सेम टाइप ऑफ वर्ड्स, ये चीज ध्यान देना जरा, सेम टाइप ऑफ वर्ड्स,
तो इस सेम टाइप ऑफ वर्ड्स में ये चीज भी आती है, लिटरेट पीपल और इलिटरेट, की पढ़े लिखे और अनपढ़, सेम आइडिया दे रहे हैं आपको, लिटरेट इलिटरेट। तो ये सेंस दिमाग में रखना कि हाँ इनका भी हम यूज कर सकते हैं। और कहां बात आई, इलिटरेसी, ठीक है, ये इलिटरेसी और इलिटरेट पीपल या लिटरेट पीपल ये हो गया। अब यहां पे हम कनेक्ट करके देखते हैं, यहां हमें और वर्ड दिख रहा है कॉन्टिन्यूड, ये वर्ड जहां दिख जाए आपकी आंखें चमक जाएंगी कि अच्छा यहां से कुछ हो सकता है। तो ये कंटिन्यूड, आपको पता है कोई चीज कंटिन्यू तब होगी जब वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो कंटिन्यूड मास इलिटरेसी, तो मास इलिटरेसी मतलब बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, तो बहुत सारे लोग अनपढ़ तब होंगे जब लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, उस चीज की स्टार्टिंग हो गई होगी। और कहीं आपको इलिटरेट मिल रहा है, तो ये देखो इलिटरेट ये मिल रहा है, बाकी ऊपर देखना कहीं है इलिटरेट, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहला जो सेंस हमारा निकलेगा वो ये होगा कि डी जो है ना और सी जो है, इसका मतलब डी यहां पे है और सी यहां पे है, तो डी से पहले सी आ ही नहीं सकता, मतलब डी के पहले सी कभी नहीं आ सकता। देखना डी के बाद सी है, तो हमें लग रहा है ये हो सकता है। डी के पहले सी है, आ ही नहीं सकता, इसे हटा दो। डी के पहले सी है, आ ही नहीं सकता, इसे हटा दो। डी के बाद सी है, आ सकता है, और डी के बाद सी है, आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है बी से स्टार्टिंग, फिर हम कहेंगे बी बट से स्टार्टिंग होगी नहीं, इसे भी हटा दो। आंसर अपना मिल गया डी वाला। तो ये क्या मिल गया फ्रेंड्स अपना आंसर, और आंसर भी अपना यही है। क्यों, यहां से हम समझ गए कंटिन्यूड मास इलिटरेसी और ये इलिटरेट पीपल। वरना अगर आप इसे पढ़ने जाओ ना कि देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे, तो ऐसा लग रहा है देखो स्टार्टिंग यहां से डी से तो अच्छे से हो ही रही है, देयर आर मोर लिटरेट पीपल, फिर ए रखोगे आप, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये सब, फिर बी रखोगे बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर, फिर आप सी रखोगे सचमुच। और देखो एक आइडिया ये भी सही दे रहा है कि निष्कर्ष लास्ट में निकलता है, तो ये निष्कर्ष निकल रहा है सी लास्ट में मिल रहा है, और सी कहाँ है लास्ट में, और सी यहाँ पे है लास्ट में, लेकिन बट से स्टार्टिंग होती नहीं है, तो ये हट जाएगा, ये हमारा ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपना आंसर आ गया। अब देखो इसमें और क्या चीज समझ सकते हैं, यहां जब बट मिल गया ये हमने हटा दिया, ये चीज एलिमिनेट कर दी। यहां जब सी मिल गया तो हमें पता चल गया कंक्लूजन अपना ये हो गया। इन चीजों को हमने कैसे हटाया, कंटिन्यूड की कितनी हेल्प ले रही, तो ये कंटिन्यू शब्द कितनी ज्यादा हेल्प कर रहा है। मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा, एक तो ये कंटिन्यू और इसके साथ जो आपके सेम टाइप ऑफ वर्ड्स हैं ये कैसे हेल्प कर रहे हैं, इनसे हमने ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, इसे हम स्टार्टिंग से हटा दिया। क्योंकि यहां अगर आप रख के देखोगे ना, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर, तो दिस स्टेट ऑफ अफेयर किसकी बात, अभी बात तो की ही नहीं। दिस तो तब यूज करोगे ना, ये प्रोनाउन, ये दिस तो तब यूज करोगे जब कुछ बोला होगा। तो और ये इट, बट इट इज नॉट इनफ, तो ये क्या इनफ नहीं है, तो ये प्रोनाउन से कहां से स्टार्ट हो गया, जब हमारे पास नाउन है तो नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। तो ये सारी चीजें वही है जो ऑलरेडी लिख के आया हूं मैं, तो बस हटा दिया, अपना आंसर ये डी आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एस, पी, आर और एस, मतलब यहाँ पे एस पे ध्यान दिया इन्होंने, ये जो अपना आफ्टर लिखा हुआ है, और किस पे ध्यान दिया इन्होंने, आर। आर कहाँ है, ये रहा, जनरल आयुब खान यहाँ पे दिया है। पी कहाँ है, एंड, और एस, एस यही हो गया, मतलब इन्होंने दा क्यू वाला छोड़ दिया, जबकि हमें लग रहा है दा से स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तो यहाँ से तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते। और ओ अपना एक पॉइंट ये भी है जो इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला ओ, यहाँ से तो स्टार्ट किया नहीं। तो चलिए इतना समझ में आ गया, ये अरेंज करता हूँ पहले। अब जल्दी से देखते क्या आइडिया लग रहा है। सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, इस पे ध्यान दो, प्रोनाउन आ गया। इलेक्टेड, इस पे ध्यान दो क्योंकि इलेक्शन इलेक्टेड कुछ नया कीवर्ड है जिससे पूरा ये जो सारे सेंटेंसेस लिखे हुए कनेक्टेड हो सकते हैं, और ये डिसाइड कर सकता है किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन वगैरह आ गया। देश की बात आ गई, जनरल आयुब खान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दी। और पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट दे दी। ऐसे PQRS तो हमेशा आते नहीं है कि जहां हर बार हमें पाकिस्तान उसमें देखे ये शब्द, या जनरल आयुब खान हर बार देखे, ये टुक ओवर हुआ, ऑफ द हुए, तो देखते हैं तो ये छोड़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है सून गॉट ये भी मिल जाते हैं अक्सर। ये हिमसेल्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि ये प्रोनाउन है, और इलेक्टेड, इलेक्शन वगैरह हर बार तो आता नहीं, तो ये रखो, देश की बात रखो, इनसे आइडिया लग जाएगा। अब देखो किन चीजों पर ध्यान देना है, एक तो आपको हिमसेल्फ मिल गया, और एक दो प्रोनाउन देखो कहीं कुछ मिल रहा है क्या, तो ये एक ये छोड़ दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये चीज, और इट्स, इस पे ध्यान दो। तो अपने को एक तो ये इट्स मिल गया और एक हिमसेल्फ मिल गया। अब देखो कैसे कनेक्ट करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो हिमसेल्फ है जरा पढ़ के देखना किसके लिए आया होगा, पाकिस्तान के लिए हिमसेल्फ तो आएगा नहीं, ये हिम हर किसके लिए आएगा, कोई पर्सन होगा, मेल होगा, ठीक है, कोई मेल होगा उसके लिए हिम आएगा, हिम हिमसेल्फ उसी के लिए आएगा। तो जनरल आयुब खान यही मेल दिख रहे हैं, और तो कहीं मेल कुछ दिख नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये कंट्री हुई, उसके लिए तो इट आएगा, इट्स आएगा, ठीक है, इटसेल्फ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। इतना आइडिया तो हमें होता है कि नाउन प्रोनाउन, इतना थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता है कि ही के लिए हिज लगेगा कि हिम लगेगा, है, सी के लिए हर लगेगा,
क्या लगेगा कि हर्ष लगेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब देखो जनरल आयूब खान और हिमसेल्फ, तो नाउन इसके लिए रखा हुआ है और ये हिमसेल्फ किसके लिए कि उन्होंने इलेक्ट किया। सेंस हम बाद में निकालेंगे, हम थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। तो ये आर और ये पी, और नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, ठीक है। तो आर से पहले पी नहीं आ सकता, तो आर के बाद पी आ रहा है, ये हो सकता है। आर से पहले पी आ गया, इसे हटा दो, ये नहीं आ सकता। आर के बाद पी, ये हो सकता है। आर से पहले पी, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है डी हट गया और इसका मतलब बी हट गया, हमारे पास केवल ए बचा और सी बचा। अब ए देखो एस और सी देखो आर, तो ये मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा। बी और डी तो अपने ऑलरेडी हट गए, तो इन्हें मैं हटा देता हूं यहां से। अब हम देखते हैं आर और एस, तो एस कहां है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, तो ये एस यहां से है और आर क्या है, जनरल आयूब खान। तो दोनों से स्टार्टिंग हो सकती है, आफ्टर से भी, जनरल आयूब खान से भी। लेकिन हमारा दिमाग कहां जाएगा कि सबसे पहले हम जनरल से करना चाहेंगे स्टार्टिंग, तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या प्रोनाउन और कहीं हेल्प कर सकता है, क्योंकि हिमसेल्फ तो हमने देख लिया, जब इससे ही काम हो जाए तो क्यों फिर और कहीं भटकना। और अब हमें इट्स और देखना है, तो ये इट्स किसके लिए आया होगा, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से पढ़ना। इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, किसका पहला संविधान, तो किसी देश का ही संविधान होगा ना, तो देश है पाकिस्तान। तो इसका मतलब एस से पहले ओ नहीं आ सकता, मतलब जो एस है उससे पहले ओ नहीं आ सकता, एस के बाद ही ओ आएगा, चाहे यहां आए चाहे यहां कहीं भी आए। तो एस से पहले ओ दिख रहा है, एस से, ये एस है, इससे पहले ओ दिख रहा है, इसे हटा दो, एस के बाद ओ आ रहा है। अपना ही फ्रेंड्स आंसर हो गया, कुछ नहीं करना हमें, अपना ही आंसर मिल गया हमें। बाकी और कैसे देख सकते हैं, अब जब हमें ये मिला तो यहां रख के देख लो जल्दी से। एस से स्टार्ट करो, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, फिर ओ पे आओ, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर पे आओ, जनरल आयूब खान टुक ओवर, एस ओ आर, फिर क्यू पे आओ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, पी, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान ने जब अपना पहला संविधान बनाया, फिर जनरल आयूब खान ने टुक ओवर एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब उन्होंने क्या टुक ओवर किया, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, देश का जो प्रशासन था उसका कंट्रोल बना लिया और अपने आप को इलेक्ट कर लिया कि लो हमें तो लोगों ने चुना और हम यहाँ आ गए। पूरा सही सेंस निकल आया यहाँ से, ये अपना आंसर हो गया। बाकी ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि हिमसेल्फ से भी हमने हटा दिया, आपको पता है नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, और ये इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन, तो पता तो चले इस देश का, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन। तो एस से पहले ओ नहीं आएगा, तो एस से पहले कहां दिख रहा है, एस से पहले ओ, ये देखा, ये भी हटा दिया हमने। एस से पहले ओ यहाँ पे, ये पहले हटा दिया था, इससे भी हट रहा है ये। और देखो एस के बाद ओ, तो ये सही चीज हो रही थी यहाँ पे, लेकिन ये हमने दूसरे तरीके से हटा दिया हिमसेल्फ से, तीनों हट गए, एलिमिनेट हो गया। अपना आंसर क्या आ गया, ए वाला। चलिए फ्रेंड्स अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को कैसे देखना है, आपको दिख रहा है ये जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ओ आर क्यू पी एस ऐसे करके, इनमें केवल एक एक शब्द लिखा हुआ, यहाँ दो लिख दिए। तो ये कोई बहुत बड़े वो तो है नहीं कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी हो। तो आपको यहाँ जो मैंने चीजें सिखाई ना, उसकी बजाय यदि आप सीधा हिट एंड ट्रायल पे जाए ना, जो उसमें एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, उससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये आपको दिख रहा है प्रोनाउन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये मैं अरेंज करता हूँ, ये यहाँ प्रोनाउन हो गया, फिर आप ये चीजें पकड़ रहे हैं, फिर आप ये देख रहे हैं। इससे अच्छा आप इन्हें जल्दी से कनेक्ट करोगे ना, आंसर आपके मिल जाएंगे। आपने ऑप्शन देखा आर ओ क्यू और एस, ऑप्शंस तो हमेशा देखना है। तो आर कहाँ है, आर सी से भी स्टार्ट हो सकता है, ओ डिलीशियस से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यू कहाँ है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है, और एस चॉकलेट केक से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे, तो सी तो हो गया अपना प्रोनाउन। तो दिमाग में आता है कि नाउन से करना चाहिए पहले। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, नाउन और प्रोनाउन कौन सी, जब वो सेम चीज के लिए आए। देखना, अगर किसी का नाम लिखा है, जैसे किसी का नाम है रोहित, ठीक है, किसी का नाम है रोहित और उसी के लिए ही यूज हो, तो आपको रोहित से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको पता है इसी के लिए स्टार्ट हुआ है, प्रोनाउन बाद में आएगा। लेकिन ये सी तो किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, वहां उसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं नाम नहीं है, कुछ भी नाम हो लड़की का। तो इसका मतलब ये सी उन्होंने सीधा सी से ही स्टार्ट किया है, उन्हें कोई कुछ करना ही नहीं, उन्होंने वह करके स्टेटमेंट स्टार्ट की कि उसने ये बनाया, ये चीज पकाई, कुछ भी किया हो, तो उन्होंने नाम लिया ही नहीं। तो वो सी के लिए कोई नाम थोड़ी था कि मान लो कुछ भी नाम, मान लो आप माया, मान लो कि कोई माया नाम की लड़की है, तो उसके लिए सी यूज किया हो। तो पहले अगर माया नाम आया है तो माया से हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, तब सी यूज करेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें माया वगैरह कोई नाम दिया नहीं है। तो ये पहली जो चॉइस होगी अपनी वो यही हो सकती है कि हाँ हम सी पे जाएं। बाकी आप कहीं भी रख के देख लो। चलो मैंने माना आपसे कि आपने ओ से स्टार्ट किया, ओ क्या है, ओ डिलीशियस। अब देखना ओ के बाद पी आएगा, डिलीशियस बेक्ड, फिर क्यू आया, ए, फिर आर आया, सी, और फिर एस आया, चॉकलेट केक। सब कुछ गड़बड़ हो गया। डिलीशियस तो चॉकलेट केक होना चाहिए, आपको यहां से भी कनेक्ट हो रहा है कि ओ के बाद, ओ के तुरंत बाद एस आना चाहिए,
क्योंकि ये डिलीशियस जो है ना एडजेक्टिव है, आप कैसे भी सॉल्व कर लो, काफी आसानी से हो जाएगा। ये तो मैं आपको कई कई तरीके बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी, वरना आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। देखो आंसर तो ये है कि सी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक, ये आंसर हो गया अपना। तो सी से स्टार्ट हुआ, आर से, तो आर कहाँ है यहाँ पे, और कहीं है आर नहीं है, तो आंसर तो अपना ये हो गया फ्रेंड्स। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने जल्दी से अटेंड ट्रायल किया, ओ पे आए, ओ है डिलीशियस, आपने देख लिया कि डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्या होगा, वह तो स्वादिष्ट होगी नहीं, एक तो स्वादिष्ट होगा नहीं, पकाना तो स्वादिष्ट होगा नहीं, चॉकलेट केक, ये जो चॉकलेट केक है ये होगा स्वादिष्ट। तो बस अपना आ गया। ओ के बाद डायरेक्ट पी थोड़ी ना मिलेगा, ओ के बाद हमें डायरेक्ट एस चाहिए। तो देखो ओ के बाद एस मिल रहा है, ओ के बाद यहाँ एस मिल रहा है, तो इन दोनों में से अपने ऑप्शन बन जाएंगे, ये हटा देंगे और ये ओ और एस कितनी दूर है ये हटा देंगे। फिर हम क्यू पे आए, ए से स्टार्टिंग हो सकती है क्योंकि क्यू यहाँ पे है ना, ये देखो ये क्यू यहाँ पे, क्यू ओ, तो क्यू कहाँ है, ए, और ओ कहाँ है, ए डिलीशियस, ये भी हो सकता है। फिर एस चॉकलेट केक, ये भी सही जा रहा है। फिर आर, सी और पी बेक्ड। अब क्या निकला, ए डिलीशियस केक, ठीक है। देखना यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ, ये मैं आपको ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये चीज कैसे बन सकती थी। यहाँ पे ए डिलीशियस चॉकलेट केक, सी बेक्ड, अगर ये होता ना ए डिलीशियस चॉकलेट केक वॉज बेक्ड बाई हर, तो हो जाता, क्योंकि फिर हम पैसिव वॉइस में चले जाते हैं ना, तब भी स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन पैसिव में तो है नहीं है, तो अपना आंसर आराम से आ गया ये, बाकी ये कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे आप क्या लगाओ, क्योंकि शब्द इतने कम है कि रिपीट तो होंगे नहीं, ठीक है, रिपीट होते हुए तो आपको दिख नहीं रहे। नाउन प्रोनाउन का उतना यूज हो नहीं पाएगा क्योंकि है ही 4-5 शब्द ही, ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन कहाँ आपको उतना मिल रहा है, तो आप सीधा इसमें क्या लगाओ, हिट एंड ट्रायल। तो ये छोटे क्वेश्चंस के लिए हो गया, और वैसे भी आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।